मैं दीपंकर सिरिजन अपना बरसों पुराना सपना पूरा करने के लिए 2 वर्ष पहले बंगाल से यहां धर्मशाला आया था। सपना मुझे आया था कि 1000 वर्ष पहले मेरा जन्म तिब्बत में हुआ था। तब मगध के विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान दीपंकर सिरिजन ने तिब्बत में जाकर महायान सिद्धांत को संबोधित करके हलचल मचा दी थी। मैं बार बार ये सोचता रहा हूं कि मेरे माता पिता ने मेरा नाम दीपंकर सृजन ही क्यों रखा। इसका कारण वे कभी नहीं बता पाए। उस प्राचीन काल का सपना देखकर मैंने यहां धर्मशाला में बौद्ध विद्या केंद्र में आने का निर्णय किया। मैंने सोच लिया कि मैं यहां लामाओं का शिष्य बनकर उनसे जन्म तथा मृत्यु के चक्र का रहस्य जानने का प्रयास करूंगा। प्राचीन चू विद्या सीखूंगा। इस तंत्र विद्या में सिद्ध हस्त पारंगत गुरु अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाते हैं। मैं त्रोंग युग का रहस्य भी सीखूंगा। इस विद्या से किसी एक मानव से चेतना दूसरे मानव शरीर में प्रवेश कराई जा सकती है, परंतु इन 2 वर्षों में तो। कलकत्ता में घर छोड़ते समय मैंने सुमित्रा से कहा था मैं 2 सप्ताह बाद लौट आऊंगा, मगर यहां आए मुझे कई सप्ताह हो गए। कितना विचित्र समय रहा है मेरे लिए। अब तो तुम हमारे केंद्र में शिष्य बन गए हो। हमें विश्वास है कि जिस ज्ञान की खोज में तुम हो उसे तुम अवश्य प्राप्त कर सकोगे। हमने एक भिक्षुक नियुक्त किया है जो प्रतिदिन तुम्हारे साथ वाद विवाद करेगा, और वाद विवाद का विषय हमारे प्रमुख लामा तुम्हें बताएंगे। वैसे वो तुम्हारा नाम नहीं सुन पाया, क्या नाम बताया था तुमने? मान्यवर, मेरा नाम दीपंकर सिरिजन है। क्या कहा? तुम्हारा नाम दीपंकर सृजन है? ये कैसे हो सकता है? जी मान्यवर, मेरे माँ बाबा ने मेरा यही नाम रखा था। बड़ी विचित्र बात है कि तुम्हारा ये नाम है। तुमने उन दीपंकर सृजन के बारे में सुना है जो तिब्बत के अतिशा गुरु थे और बंगाल से 1000 वर्ष पहले वो तिब्बत गए थे? जी आचार्य जी, मैं इसीलिए इधर आया हूँ। बंधुपत दो जी, हम कल से वाद विवाद प्रारंभ कर दें? अवश्य। कल का विषय क्या रहेगा? हम कल माया के सिद्धांत से प्रारंभ करें तो मेरे विचार से यही उत्तम रहेगा। मैं तुम्हें अतिशा गुरु का एक ग्रंथ दूंगा, तुम आज रात उसका अध्ययन करना। कल से हम फिर वाद विवाद करेंगे। पदार्थ विचारों की ही परिणति है। ये जगत, ये समस्त संसार, ये सब जीव का मनोवैज्ञानिक भौतिक मिश्रण ही है। ये समस्त पदार्थ जो हमारे समक्ष विद्यमान हैं, ये हमारी ही मानसिक ऊर्जा का परिष्कृत रूप है, हमारे ही विचारों की परिणति। समझे? अगर ये बात सही है तो हम सपने में जो कुछ देखते हैं वो जीव से बाहर नहीं होता, इसलिए वो भी सत्य होता है।
देखिए दोरजी, मुझे ये समझाइए, अगर सपना सत्य होता है तो अपने उस सपना को क्या मानूं जिसे देखने के बाद मैं यहां चला आया? कौन सा सपना? मैं कुछ समझा नहीं। संभवतः तुम पर माया का प्रभाव होगा। देखो ना, जब तक तुम ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, तुम स्वप्नावस्था को भौतिक संसार कैसे मान सकते हो? चलो छोड़ो, हम रिम्पोचे से इस शंका के समाधान के लिए निवेदन करेंगे। तुम्हारा मन अशांत लग रहा है, तुम सो जाओ। रिम्पोचे मुझे क्या बताएंगे? मैं उसे क्या प्रश्न करूंगा? और उधर सुमित्रा बार बार लिख रही है, घर लौट आओ, घर लौट आओ। 你走的，我的忙什么去？你什么地了？俺嘞帮助钱你的，俺那个哈子，这哈子真没给哈子的。哦，संसार को भौतिक अवस्था क्यों मानते हैं? तुम संसार को भौतिक अवस्था मानते हो, मगर स्वप्नावस्था को भौतिक संसार नहीं मान सकते, क्योंकि संसार जो है वो भौतिक अवस्था से बहुत अलग है। अगर हम नहीं हुई तभी हमको चालू करेंगे। आपके पास त्रोंगजुक के ग्रंथ भी है? हाँ, आप वहाँ बैठिए, हम देखते हैं। त्रोंगजुक गुप्त विद्या का भेद 900 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम भारत तथा तिब्बत के कुछ गिने चुने विद्वानों को दिया गया। त्रोंगजुक विद्या का अर्थ है चेतना का हस्तांतरण। त्रोंगजुक की योगिक क्रिया से दो मानवों की चेतना को एक दूसरे में प्रवेश करा सकना संभव है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक मानव विशेष में जिस चेतना का संचार होता है उसे दूसरे किसी मानव में प्रवेश कराया जा सकता है। उसे दूसरे किसी मानव में प्रवेश कराया जा सकता है। फोवा तथा चू के ज्ञान के बगैर त्रोंगजुक को समझ सकना असंभव है। परंतु दीपांकर, तुम बार बार ये प्रश्न क्यों पूछते हो? मानवर, मेरा विचार यह है कि अगर हर जन्म में स्मृति का स्वरूप एक है, तब किसी भी जन्म में पिछले जन्म को याद करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस समस्या का समाधान तुम्हें स्वयं करना होगा। दीपांकर, दीपांकर सुनो, सुनो दीपांकर। मुझे तुम्हारी एक वस्तु वापस करनी है। ये लो, तुम्हारा प्रार्थना चक्र। मैंने इसे अपने पास पिछले 950 वर्षों से संभाल कर रखा हुआ है। याद करो, तुम सांगे नदी पर शिगात्से पे तुमने मुझे ये सौंपी थी। तुमने कहा था आमदो से वापस लौटकर तुम मुझे ले जाओगे, लेकिन तुम वापस नहीं आए। उसके बाद तुम बारदो की अवस्था में चले गए थे। बोलो, याद है? ये सब क्या बोल रहे हो? तुम हो कौन? तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? हाँ, मुझे मालूम है। तुम त्रिपुंग के एक लामा हो। तुम अतिशा के साथ थे। बोलो, याद है कि नहीं? मैं भी त्रिपुंग का एक लामा था। जब तुम वहां प्रचार कर रहे थे तो तुमने त्रोंगजुक की अध्ययन करने की घोषणा की थी। फिर तुम अपना शरीर त्याग कर सेरा के उस लामा के शरीर में प्रवेश कर गए थे जिसकी लुटेरों ने हत्या की थी। जब तुम्हारा निर्जीव शरीर टेंगरी नोर झील के किनारे पड़ा हुआ था, तब एक दुष्टात्मा आकर तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई थी। फिर तुम जब वापस आकर अपने शरीर में प्रवेश करना चाहते थे तो उस दुष्टात्मा ने तुम्हारा शरीर छोड़ा नहीं। मैं उस समय उसी स्थान के निकट भ्रमण कर रहा था।
झील के देवता ने मुझे बताया कि मैं तुम्हारा प्रार्थना चक्र लाकर तुम्हारे शरीर के पास रखूं, जिससे तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर में फिर से प्रवेश कर सके। बहुत ढूंढने के बाद मुझे तुम्हारा प्रार्थना चक्र मिला था, लेकिन जब प्रार्थना चक्र लेकर मैं उस घटना स्थल पर वापस पहुंचा तो यह देखकर मुझे बहुत ही अचंभा हुआ कि तुम्हारा शरीर वहां था ही नहीं। झील के देवता ने मुझे बताया कि फो-वा क्रिया की सहायता से तुम अपने शरीर में वापस प्रवेश कर चुके हो और वहां से चले गए हो। फिर देवता ने मुझे यह भी बताया था कि हम दोनों के कर्मयोग के कारण हम दोनों 20 पीढ़ियों के बाद फिर मिलेंगे, और तब मैं तुम्हें ये प्रार्थना चक्र लौटाने में सफल होगा। तो दीपांकर, ये लो तुम्हारा प्रार्थना चक्र। प्रिय सुमित्रा, तुम सोचती होगी मैं यहाँ पता नहीं कब तक रहूंगा। मैं स्वयं भी नहीं जानता, मैं बता नहीं सकता यहाँ कैसे विचित्र घटनाएं हो रही है। मेरे बचपन का सपना सच होता लग रहा है, पर सत्य क्या है? सपनावस्था या चेतनावस्था, जिसे हम यथार्थ कहते हैं। पर सुमित्रा, धैर्य रखो, मैं समय मिलने पर तुम्हें फिर पत्र लिखूंगा। तुम्हारा पता नहीं क्या हो गया है, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या फिर तार भेजूं उन्हें? घर आ जाना चाहिए। उस लामा ने ये प्रार्थना चक्र देकर मुझे वो दलित कर दिया है। मैं कौन हूं? पिछले जन्म में मैं क्या था? मेरे भविष्य में क्या है? मेरी स्मृति तो लुप्त होते जा रही है। धैर्य रखो दीपांकर, तुम्हें जो स्वतः प्रेरणा मिली है वो कर्गयोक्त गुरुओं के आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिछले कई दिनों से ग्रंथालय में बैठकर मैंने ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूं, इस रहस्य को जानने के लिए। संभव है तुम उस समय के संत अतीशा के साथ के कोई लामा गुरु हो। ये अलग बात है कि तुम्हें उस महायान के ज्ञान की खोज करने के लिए कई जन्म लेने पड़े। तुम गुरु रामपा के पास चले जाओ, संभव है वो तुम्हें इसका रहस्य समझा सके। मेरे विचार से ऐसा ही करो। गुरु रिम्पोचे ने मुझे बताया है कि जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके लिए इस संसार, इस भौतिक जगत तथा निर्वाण अर्थात पूर्ण मोक्ष में कोई अंत नहीं रहता। वे कहते हैं ये जानने से मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला है कि 1000 वर्ष पहले की लामा का अस्तित्व एक यथार्थ था या फिर मेरा अस्तित्व एक यथार्थ है। मैं सब कुछ भूल गया, मुझे समय का बोध नहीं रहा। लेकिन बड़ी विचित्र बात थी कि केवल 1000 वर्ष पहले की घटनाएं ही मेरे स्मृति पटल पर छाई हुई थी। अगर जीव में परिवर्तन नहीं आता, अगर इसके लिए समय स्थिर है, तो फिर ये अतीत में कैसे जा सकता है, वर्तमान को कैसे भुला सकता है? मैंने 4 सप्ताह पहले तुम्हें चिट्ठी डाली, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया।
तुम्हें क्या हो गया है? शायद तुम्हें किसी मनोरोग डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर अगले 7 दिनों में तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं आई तो फिर मैं वही आ रही हूं। जरा सोचो, तुम्हारे कारण मैं कितनी परेशान हूं। 모자 fedo shaya yo marwa. 모자 예라 도는 때는 모자 닝구요 말아. 야 모자 가반도 없으나 닝구요 말이 fe. 얘는 다 이면 모자 요리. 얘는 모자 예라는 때는 닝구요 말이. 또 많이 해서 모자 승인데 모자 예라 투발라 다바 정도리. 또 fedo 메두. 제가 주동지 주동으로必ton中나도 줄 전에 신다 돈 부고로 신다 예라 신다 소부는 주되고로 다 두고 신다 구구면 모자된 조산지고도 नमस्कार महाराज, आप शायद कुछ बता सके। मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। उनका नाम दीपंकर श्रीजान, वो बंगाल से आए थे। तो देवी, आप अपने पति को 1000 वर्ष के बाद ढूंढने निकले? महाराज, कृपा आप बताएंगे मेरा पति कहाँ है? आपके पति इसी भवन में है, आप उन्हें जाकर ढूंढ ले। दीपू, 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 कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गई हूँ। मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। कहाँ चले गए थे तुम? मैं ऊपर उधर ध्यान लगाकर बैठा था। लगता तुम्हारा मन यहाँ लग गया है। अच्छा, कितना अध्ययन कर चुके हो तुम। अब आगे के लिए क्या सोचा है तुमने? आगे के लिए इसका तो कोई अंत ही नहीं है। कोई नहीं जानता इसका अंत। पर आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। आपकी भी महायान में रुचि लगती होगी, इसीलिए तो आई हैं आप इधर। पर आपने अपना परिचय नहीं दिया। क्या नाम है आपका? किस स्थान से आई हैं आप? भगवान, तुम्हें हमें भूले गए? क्या हो गया है तुम्हें? देखो तुम मैडम ठीक तो हो ना? मैडम कृपया आपका नाम बताइए। क्या नाम है आप? देखो, ओह, मैं जानती थी यही होगा हमारे साथ। मुझे
डॉक्टर बुलाना चाहिए। ये बहुत बुरा हुआ। दीपंकर एक धीर गंभीर विद्यार्थी है। वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ आया था। नहीं नहीं महाराज, वो तो केवल एक सपना था। हमारे लिए स्वप्न अवस्था और चेतना अवस्था में कोई अंतर नहीं। देवी, आपके इस युग के पति ने संभोध काया के माध्यम से पिछले जन्म का वास्तविक अनुभव किया है। उनके लिए ये वर्तमान जीवन एक स्वप्न के समान है। और ये क्रम निरंतर चलता रहा। मैं मठ की तमाम केंद्रों, प्रार्थना कक्षों के चक्कर लगाते रही। जब कभी मैं दीपंकर के आमने सामने होती तो दीपंकर मेरी तरफ ऐसे देखते जैसे मुझे जानते ही न हो।